अस्सलाम वालेकुम तमाम नाजरीन। उम्मीद है सभी खैरियत से होंगे और अल्लाह सभी को नबी वाले नबी अलैहिस्सलाम के सदक़े में सलामत रखे। तो जैसा कि आज एक लंबे वक्त के बाद हम आपके बीच हाज़िर हुए हैं। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हम आपके बीच हाज़िर नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अब इंशाअल्लाह रेगुलर वीडियोज़ अपलोड होंगी। तो मम्मीन, जैसा कि आज हमें जवाब देना है संगीत रागी को। ये एक तरह से कह सकते हैं कि आरएसएस का आदमी है। पिछले दिनों इसने इस्लाम के खिलाफ बकवास की एबीपी न्यूज़ पे रूबिका लियाकत की डिबेट में। आप जानते हैं कि हम पॉलिटिकल एतबार से इतनी गुफ्तगू नहीं करते हैं, लेकिन आज इसने इस्लाम के खिलाफ बकवास की और ये हमेशा से करता आ रहा है, तो इसलिए हमने ज़रूरी समझा कि अब एक रिप्लाई रिकॉर्ड कराया जाए। तो मम्मीन, पहले तो हम इसकी वीडियो देख लेते हैं और फिर देखते हैं इसने क्या कहा है, तो उसको हम रिप्लाई देते हैं। मेरी समस्या मुसलमानों से नहीं है, मेरी समस्या इस्लाम से है, क्योंकि इस्लाम में निहित वो कट्टरवाद है जो दूसरों के साथ नहीं रहने देती है। मुसलमान होने से दिक्कत नहीं है, मुसलमान होने के बाद तो आदमी ह्यूमन बीइंग हो सकता है, लेकिन यदि वो खलीफा, यदि वो कुरान और कुरान की आयतों के अनुसार अपने आप को चलाएगा, जो प्रोफेट साहब का और बाद में जो 4 राइटियस खलीफा थे उनके अनुसार यदि वो चलेगा, तो उसमें वो निहित कट्टरता, जो यही आतंकवाद की जननी है, यही आतंकवाद का स्रोत है। मुमनिन, आपने सुना इसने क्या कहा? इसने कहा है कि मुसलमानों से नहीं है, मेरी समस्या इस्लाम से है। तो जनाब, इसी बात को लफ्ज़ बदल के ज़रा मैं कह देता हूँ कि मेरी समस्या हिंदुओं से नहीं है, मेरी समस्या हिंदुत्व से है, हिंदुत्वा से है। जनाब, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। अगर आप ये कह रहे हैं तो मैं लफ्ज़ चेंज के बस यही कह रहा हूँ, अगर आपकी बात सही है तो मेरी बात सही है। दूसरी चीज़ इसने कही कि इस्लाम जो है दूसरों के साथ रहने नहीं देता है, इसमें नीत और कट्टरवाद है। तो जनाब, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। बिहार के किशनगंज में 70% मुसलमान हैं, 70% मुसलमान हैं। तो जनाब, वहाँ पर कितने दंगे हुए ज़रा बताइए। अब आप फिर कई और जगहों पे हुए दंगों की बात करेंगे तो आपको बताता चलूँ कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। वही बात मैं कह रहा हूँ, अगर आप इज्जत दोगे तो इज्जत पाओगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तीसरी चीज़ इसने कही कि जो है मुसलमान अगर कुरान और कुरान की आयतों पे अमल करके चलेगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पे अमल करेगा और उसके बाद खलीफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे की बातों पे अमल करेगा, तो वह कट्टरवादी होगा, वह कट्टरवाद की तरफ जाएगा और ये आतंकवाद को जन्म देता है। ये चीज़ आतंकवाद को जन्म देती है। तो पहली बात तो इसने कुरान की। तो चलिए हम पहले देखते हैं कुरान क्या कहता है। कुरान कहता है कि जो अल्लाह है उसका कोई अक्स नहीं है, उसकी कोई इमेज नहीं है, उसकी कोई फ़ोटो नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि उपनिषद क्या कहती है। उपनिषद एक मोतबर कुतुब है हिंदुज़म में। उपनिषद के श्वेतशत्र उपनिषद में अध्याय नंबर 4 में श्लोका नंबर 19 में लिखा है कि नचस प्रतिमा अस्तिव, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा एक संस्कृत वर्ड है, इसका माने होता है कि उसकी कोई इमेज नहीं है, उसका कोई अक्स नहीं है, उसकी कोई पेंटिंग नहीं है, उसकी कोई फ़ोटो नहीं है। तो जनाब, ये चीज़ तो कुरान कहती है। अच्छा जनाब, अब तो ये मसला हो गया। आप तो कह रहे थे कि कुरान की पे बैन लगना चाहिए, कि कुरान की आयतों पे, तो जो चीज़ कुरान कह रही है वही चीज़ तो उपनिषद कह रही है। तो जनाब, क्या उपनिषद पे बैन नहीं लगना चाहिए? हाँ, क्या उपनिषद पे बैन नहीं लगना चाहिए? अगर आप कह रहे हैं कि कुरान कट्टरवाद सिखाता है इसलिए कुरान की आयतों पे बैन लगना चाहिए, तो जो चीज़ कुरान कह रही है वही चीज़ उपनिषद कह रही है, तो उपनिषद पे बैन क्यों नहीं लगना चाहिए? हाँ, चले जनाब, अब दूसरी चीज़ करते हैं। इन्होंने बात की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे अगर हम अमल करते हैं तो वो कट्टरवाद है। अच्छा जनाब, वो कट्टरवाद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पे अमल करना कट्टरवाद है। अगर आपने कट्टरवाद की ये डिफिनीशन बनाई हुई है, तो जनाब मैं फ़ख्र के साथ कहता हूँ मैं कट्टरवादी हूँ, मैं कट्टर हूँ, मैं फ़ख्र के साथ कहता हूँ अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करना कट्टरवाद है, अगर आपने यही कट्टरवाद की डिफिनीशन बनाई हुई है। ठीक है जनाब, और
एक मैं हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करता हूँ जो सही बुखारी और सही मुस्लिम में मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी कौम का सबसे बड़ा फितना माल है। और अब हम देखते हैं कि गीता क्या कहती है। गीता कहती है, गीता के अध्याय नंबर 7 और श्लोका नंबर 15 में, जी जनाब, और यही चीज़ जो मैं गीता से बताने जा रहा हूँ ना, ये चीज़ आपकी मोहतबर एक रेफरेंस बुक ज्ञान गंगा में मौजूद है। ठीक है, ये ज्ञान गंगा मेरे हाथ में है जनाब। ये ज्ञान गंगा संत रामपाल जी की लिखी हुई है। ये गीता में मौजूद है और आपकी रेफरेंस बुक ज्ञान गंगा में मौजूद है। ज्ञान गंगा की पेज नंबर 9 में मौजूद है, माफ़ कीजिएगा, पेज नंबर 8 में मौजूद है कि गीता के अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 15 में लिखा हुआ है, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, यानी पैसे के द्वारा, पैसे के जरिए जिनका ज्ञान यानी इल्म हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए, यानी एक चोला ओढ़े हुए, एक धारण किए हुए हैं बस ज्ञानी बनने का। मनुष्यों के नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझको नहीं भजते। ये नीच क्या क्या कहा है गीता में? नीच, मूर्ख, दूषित। ठीक है जनाब, और यही आप हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। आप बहुत बड़े ज्ञानी बने बैठे रहते हैं न्यूज़ डिबेट में, और ज्ञान तो आपको अपने धर्म का है नहीं, इस्लाम पे ज्ञान देने बैठ जाते हैं और आपको नीच कर रहा है। आप जैसे लोगों को गीता नीच कर रही है। तो जनाब, और यही चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही मेरी कौम का सबसे बड़ा फितना माल है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करना अगर कट्टरवाद है, तो यही चीज़ गीता कह रही है, तो फिर गीता की बातों पर अमल करना कट्टरवाद क्यों नहीं हुआ? हाँ, जवाब है कोई? अच्छा, फिर इन्होंने बात की खलीफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। खलीफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन्होंने बात की है, तो ये खलीफा अलैहिस्सलाम, मौला अली अलैहिस्सलाम की बातों पर अमल करना अगर कट्टरवाद है, तो बस मैं एक छोटा सा रिप्लाई देना चाहूँगा। आपके हिसाब से तथाकथित हुसैनी ब्राह्मण जिन्होंने करबला में तथाकथित रूप से जाके इमाम हुसैन की मदद की थी, आपके हिसाब से, मैं उसको बात सपोर्ट नहीं करता हूँ, हालांकि ये साबित नहीं है, लेकिन यही हर वक्त बयान किया करते हैं, तो मैंने इसी को लेकर रिप्लाई दे रहा हूँ कि अगर मौला अलैहिस्सलाम की बातों पर अमल करना कट्टरवाद है, तो जनाब एक कट्टर यानी इमाम हुसैन की मदद करने के लिए हुसैनी ब्राह्मण क्यों गए थे? हाँ, इमाम हुसैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, इमाम अली अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, वो भी कट्टरवाद हुए ना, वो भी कट्टरवादी हुए। क्यों मदद करने गए थे हुसैनी ब्राह्मण? कि असल हिंदू कौन है? असल हिंदू कौन है? ये जैसे लोग, ये संगीत रागी जैसे लोग और दीगर जो आपको मिल जाएंगे न्यूज़ डिबेट पे, इनका काम सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के खिलाफ भौंकना, और ये बहुत बड़े ज्ञानी बने बैठे रहते हैं और इस्लाम पे ज्ञान बांटते फिरते हैं। तो पहली बात तो इन्हें अपने धर्म का ज्ञान नहीं है। इन्होंने कभी अपने धर्म की किताबें नहीं पढ़ी हैं, ना उपनिषद पढ़ी है, ना भविष्य पुराना पढ़ी है, ना फिर इन्होंने वेदा पढ़ी है, ना फिर गीता पढ़ी है, और जो दीगर इनकी किताबें हैं, इनको किसी चीज़ का इल्म नहीं है। दूसरे हिंदू जो आते हैं जिन्होंने अपनी धर्म की किताबें पढ़ी हुई हैं और वो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को समझते हैं, वो कभी हरगिज़ इस्लाम के खिलाफ बकवासात नहीं करते हैं। ठीक है, और मैं ऐसे एक नहीं जनाब, मैं ऐसी कई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं, ये किताबें यहाँ पे मौजूद हैं। मैं कितनी किताबें ऐसे आपको दिखा सकता हूँ जो हिंदुज़म के मुसन्निफ़ हैं, और उन्होंने अपनी किताब में इस बात को तस्लीम किया है कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई नहीं, दूसरा अल्लाह नहीं है। और इस पे तो इंशाल्लाह मेरी वीडियोज़ आने वाली हैं, अगली जो वीडियोज़ होंगी इसी पे होंगी इंशाल्लाह। और जाते जाते ये बात आपको बताते चलें कि जो है हमारा मकसद ये किसी धर्म के खिलाफ बकवास नहीं करना है, लेकिन जब आज इसने इस्लाम के खिलाफ बकवास की तो हमने इसको रिप्लाई दिया, और रिप्लाई भी हमने इल्मी रिप्लाई दिया, कोई हमने गाली गलौच नहीं की। तो जनाब, जब आप इज़्ज़त करोगे तो इज़्ज़त पाओगे। तो अब अगली वीडियोस जो मैंने आपसे वादा किया था कि कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन हिंदुज़म एंड नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और अहले बैत अलैहिस्सलाम का जो जिक्र है हिंदू किताबों में मिलता है, उसको हम आपके सामने पेश करेंगे। वो भी इंशाअल्लाह बस वो भी वीडियोस आने वाली हैं आपके सामने।